क्या तुमने कभी छुपन छुपाई खेली है बचपन में? हाँ, सारा कांड यहीं से स्टार्ट हुआ करता था उस जमाने में। क्या ऐसा कभी हुआ है कि जिस दिन तुम स्कूल गए ना हो उसी दिन स्कूल में कुछ ऐसा एक्साइटिंग हुआ जिसके जानने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा हुआ हो? हजारों प्लैनेट्स तबाह हो गए, हमारा अर्थ आज भी फल फूल रहा है। चलो इसके गहराई में चल के इसके सारे राज और डार्क सीक्रेट्स रिवील करते हैं। आज की जो सीक्रेट्स है वो मैं आपको दोस्तों के द्वारा या फिर कहीं से सुना गया सीक्रेट बताऊंगा, या मैंने जो देखा है वो सीक्रेट बताऊंगा। तो पैर फैला के बैठ जाइए, वीडियो शुरू होने वाला है और वीडियो काफी रिलेटेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर से देखना। तो पहला सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे के नाम रखते हैं हम लोग भोंदू बालक। अब देखो भोंदू बालक जो है ये लौंडा नाम से ही भोंदू नहीं है, इसके काम जो है वो भी बड़े लेवल वाले भोंदू है। अब देखो इसका कहना है कि एक बार की बात है जब ये अपने घर में होता है एंड इसके माँ बाप आराम से सो चुके होते हैं एंड इस लौंडे ने हमेशा की तरह अपना फोन चालू करके रखा था एंड उस फोन में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस चला के देख रहा होता है विथ एयरफोन प्लग्ड इन, वरना अगर एयरफोन न लगाता तो सब लोग जान जाते कि ये लौंडा कितना ज्यादा शरीफ है। अब देखो ये लौंडा एयरफोन लगा के अच्छी वीडियोस एंजॉय कर रहा होता है कि तभी नेट खत्म हो जाता है और नेट खत्म होने के बाद ये लौंडा अपना फोन बंद करके सोने चला जाता है एंड उसके बाद जैसे ही ये सोने जाता है तो कमजोरी के मारे इसको पहले बहुत ज्यादा नींद आ जाती है। लगता है भोंदू बालक के पास बिरला व्हाइट सीमेंट की कमी हो चुकी है। हे। खैर ये लौंडा आगे बताता है कि जब ये सोता है एंड थोड़ी देर बाद जब इसकी नींद खुलती है तो ये देखता है कि एक लौंडा था एंड उसके बगल में एक प्यारी सी बहुत ही ज्यादा हॉट लौंडिया थी। ये लौंडा अपना मसल्स का यूज करके उस बेचारे लौंडे को वहां से भगा देता है एंड उस लौंडिया के साथ गुलशने उड़ाने लगता है। उसके बाद इस लौंडे ने उस लौंडिया के साथ तरह तरह की अलग अलग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी एंड उस एक्सरसाइज के कारण ये लौंडा बहुत ही ज़्यादा थक जाता है एंड सो जाता है एंड थोड़ी देर बाद वो लड़की इसको फिर से जगाती है दोबारा एक्सरसाइजेस करने के लिए एंड इस बार वो बोलती है कि आप ज़्यादा मेहनत ना करें, मैं आपके ऊपर। जैसे ही वो सुंदर और सुशील कन्या इसके पास आने लग जाती है इसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। ये लौंडा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तभी इसकी मम्मी एक थप्पड़ लगाती है एंड इसका नींद वहीं पे टूट जाता है एंड उसके बाद इसको महसूस होता है कि कुछ तो मामला गीला पड़ा हुआ है। ये लौंडा चेक करता है एंड इसको मालूम चलता है कि बिरला व्हाइट सीमेंट का लीकेज हो चुका है एंड इसकी मम्मी इसका देख के समझ जाती है कि ये लौंडा कुछ तो गुल खिला रहा होगा अपने सपनों में, क्योंकि इसकी मम्मी के पास एक्सपीरियंस था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी मम्मी को लड़कों वाला एक्सपीरियंस कैसे आया। अगर आपको इस बारे में राय देना है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका है, पूरा भर दो अपने एडवाइस से। अगला डार्क सेकेंड निकल के आता है एक लौंडे का और इस लौंडे का नाम रखेंगे हम लोग तौसीफ, तशरीफ नहीं तौसीफ। अब देखो तौसीफ नाम का एक लौंडा हुआ करता था, वो अपने स्कूल में एक रेयाना नाम की लड़की पे क्रश रखा करता था। उस लड़की के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी जो कि हर लड़के को पसंद थी। अब देखो ये लौंडे ने पूरा ढिंढोरा पीट के रखा था कि रियाना सिर्फ और सिर्फ मेरी है, ये तो तुम सभी की भाभी है। इसके सारे दोस्त ये बात मान चुके थे कि रियाना इसी की सेटिंग है। अब देखो एक दिन की बात है जब तौसीफ का मन भर जाता है स्कूल से एंड ये नहीं चाहता कि आज स्कूल जाए क्योंकि इस लौंडे का उठने का मन नहीं कर रहा होता है, जैसे अक्सर तुम्हें भी मन नहीं करता होगा बिस्तर से उठने और स्कूल जाने कष्ट करने का। अब देखो
ये लौंडा भी कष्ट करना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसे बिस्तर पे सुकून मिल रहा होता है। एंड इस लौंडे ने बहाना बनाया कि इसका पेट खराब है एंड इसको दस्त लग रहे हैं, इसलिए इसने अपना स्कूल का जो प्लान है आज कैंसिल कर रखा है। इसके अम्मी और जो अब्बू है वो भी मान जाते हैं कि बेटा ज़्यादा जो भी तशरीफ में दिक्कत हो तो जाके बाथरूम हो आना। ये लौंडा उस दिन बहुत मस्ती करता है और इतना ज़्यादा मस्ती करता है कि अगले दिन जब स्कूल में जाता है तो ये पूछना ही भूल जाता है कि पिछले वाले दिन क्या हुआ था। इसका एक दोस्त आता है एंड पूछता है, बाबू तुम्हें मालूम है कल क्या हुआ था? ये लौंडा बोलता है, कुछ भी हुआ हमें उससे क्या मतलब, कल का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा था घर पे। उसका दोस्त इसको बोलता है कि देख तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हारी जो वो सो कॉल्ड सेटिंग थी ना रवियाना, उसका तो किसी और ने पट्टा काट दिया। अब इस लौंडे की हट के साथ हो चुकी थी। अब ये लौंडा पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तो इसके जो दोस्त है वो बताता है, एक था लौंडा जिसका बड़ा था कथौंडा और उस कथौंडे को देखकर रवियाना हो गई सेट और तुम्हारी हो गई चुपेट। तौसीफ सारा चीज़ें अपने मन में इमेजिन कर चुका था एंड इसको मालूम चल चुका था कि रवियाना किसी और को दे चुकी है। दिल की बात हो रही है, दिल दे चुकी है। अब ये लौंडा पूरा चीज इमेजिनेशन करके बैठ चुका था एंड इसको मालूम चल चुका था कि आखिर इस लौंडे ने कल ना आके कितनी बड़ी गलती कर दी और ये चीज़ इसके लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट एंड सबसे बड़ा हादसा था। आज ये लौंडा थोड़ा बड़ा हो चुका है एंड ये लौंडा आज भी रवियाना के याद में अपना हाथ से काम चलाता है। ये वाला जो डार्क सीक्रेट है कुछ ज़्यादा ही रिलेटेबल होने वाला है, तुम इस सीक्रेट को खुद से रिलेट कर पाओगे। तुमने कभी छुपन छुपाई तो जरूर खेली होगी एंड उस टाइम पे तुम तो सभी के साथ छुपन छुपाई खेलते होगे, मतलब न लड़का न लड़की का भेद, सब लोग इक्वल। अब उसी टाइम की बात है जब एक लौंडा हुआ करता था, उस लौंडा का नाम हम लोग रखते हैं चौधर सिंह। अब देखो चौधर सिंह जो है ये लौंडा बहुत ही ज़्यादा संस्कारी एंड शरीफ लौंडा था, इसके अंदर बुराई का कोई भी कण भी नहीं था। ये लौंडा हमें बताता है कि जब ये अपने दोस्तों के साथ आइस पाइस खेल रहा होता है, इंग्लिश में बोले तो हाइड एंड सीक खेल रहा होता है, उस टाइम पे ये लौंडा एंड इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम रखते हैं हम लोग रसमलाई। अब देखो रसमलाई एंड चौधर सिंह जो है वहीं पे छुपे हुए थे, जिसके कारण ये लोग बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहे थे और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाल रहे होते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इतना ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे की सांस को महसूस कर पा रहे थे। तभी जो सीकर था, जो बंदा ढूंढ रहा होता है, वो उधर से निकलता है एंड ये लोग थोड़ा डर जाते हैं और उसी डर के कारण ये लौंडा कहीं ना कहीं अपना हाथ लगा देता है जो उसको नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन जो उसकी दोस्त है रसमलाई वापस उसका हाथ लेके वहीं रख देती है जहाँ पे उसका हाथ गलती से लग गया था एंड उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा शांति मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि शांति मेंटेन नहीं रह पाती एंड जो ढूंढने वाला बंदा होता है, जो छिपे हुए लोगों को ढूंढ रहा होता है, वो इजीली इन दोनों को ढूंढ लेते हैं। लेकिन ढूंढने के बाद स्टोरी को आगे बताने से पहले जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं करा यार प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप का बटन भी दबा देना। वो लोग देखते हैं कि रसमलाई एंड चौधर सिंह जो है वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगला जो डार्क सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ ये तो मेरे गाँव में ही होता है। अब देखो एक बार की बात है
जब हमारे गांव में एक मंगल सिंह नाम का एक लौंडा रहता था। अब देखो मंगल सिंह उसका रियल नेम है, लेकिन मैं तुम्हें अपने गांव का एड्रेस नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग यहाँ पे आके बवाल कर दोगे। अब देखो बात कुछ ऐसा होता है कि देखो मेरे गांव में एक मंगल सिंह नाम का एक लौंडा होता है एंड उसने एक सुंदर सी कन्या से शादी की। देखो बाहर से तो सब चीज़ सही लगता था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में वो चला जाता है घर से दूर कहीं बाहर, वहाँ पे कमा के अपनी पत्नी एंड अपने होने वाले बच्चे का शौक पूरा करने की कोशिश करने में लग जाता है। लेकिन उसकी जो बीवी होती है वो तो अलग ही किस्म की होती है। इसके बाहर जाते ही वो यहाँ पे दूसरे मर्दों के साथ बातें करने लग जाती है एंड उसके घर में उसकी जो सास होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है एंड हर वक्त वो सिर्फ चर्चा कराने कहीं कहीं बाहर जाया करती थी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिल जाता था। एंड क्योंकि मंगल सिंह का जो पिता है वो नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद होती है। अब सबको बुला के वो चाय पिलाती थी और चाय पिलाने के बाद वो कुछ कसरत वगैरह करती थी उन सभी के साथ, वो भी घर के अंदर में। अब देखो धीरे धीरे बात ये सारी चीज़ें गाँव में फैलने लगी कि जो उनकी नई बहू आई है वो तो कुछ अलग ही गुल खिला रही है। अब देखो ये सारी चीज़ें छिपती नहीं हैं, धीरे धीरे सभी गांव वाले को मालूम चल गया और वहाँ पे सारे लोग आने लगे और सारे लोग चाय पीते थे, कुछ दक्षिणा वगैरह देते थे एंड उस दक्षिणा के बदले उन्हें बहुत अच्छी वाली सर्विस मिलती थी, उन्हें सेवाएं मिलती थी। अब उस सेवाएं को लेने लोग दूर दूर से आने लगे एंड ये इसका जो पति होता है वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि इस लौंडे ने तो लव मैरिज करी थी एंड क्योंकि उन दोनों का कास्ट सेम था इसलिए घर वालों ने शादी के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो इस बेचारे मंगल सिंह को बहुत ज़्यादा आहत होने लगी। वो बार बार अपनी बीवी से पूछता कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो, और सुनने में ये आया है कि उसकी बीवी ये रिप्लाई करती थी कि देखो तुम मेरी कमी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि तुम तो बाहर रहते हो एंड मैं बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करने लग जाती हूँ एंड मुझसे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता ये अकेलापन, इसलिए अकेलापन दूर करने के लिए मैं सभी से बातें करती हूँ, उनको चाय पिलाती हूँ एंड कुछ सेवाएं देती हूँ। एंड इसके बाद जो उसका पति है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत कोशिशें करता है, बहुत सालों तक कोशिशें करता है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं दिखाई देता। एंड आज के समय उसका जो पति है वो बाहर खाट पे बैठता है, अंदर सर्विस मिलता है, सेवाएं मिलती है एंड वो भी कुछ दान दक्षिणा लेने के बाद। इस स्पेशल वर्जन को दोबारा देखने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा एंड जनरली करना ही पड़ेगा। आपको इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करने हैं एंड उनको बोलना है कि आगे 3 लोगों को शेयर करें एंड जो आगे 3 लोग शेयर करेंगे उनको बोलना है कि आगे 3 लोगों को शेयर करें। प्लीज़ शेयर करना वरना ऐसी वीडियो मैं नहीं ला पाऊँगा।